रिपब्लिक भारत आपके साथ में हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। गायत्री और महिमा भी मेरे साथ मौजूद है। इस बुलेटिन में बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि एक विवादित वीडियो सामने आया था मनोरमा खेडकर का, जिसमें वो धमकाती नजर आई थी किसानों को। इस वक्त आपको बता दें जो अपडेट आ रहा है वो ये कि इस मामले में एक्शन लिया गया है। मनोरमा खेडकर को हिरासत में ले लिया गया है। पुणे पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हिरासत में लिया गया है मनोरमा खेडकर को, जो पूजा खेडकर की मां है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां, जो सरपंच भी थी गांव की, और कई आरोप लग रहे थे। जिस तरह से ये वीडियो सामने आया था, हाथ में पिस्टल लेकर के धमकाती नजर आ रही थी एक किसान को, और किसान ने ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद पुणे पुलिस ने एक्शन लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिरासत में ले लिया गया है मनोरमा खेडकर को। सवाल यह था कि सरपंच उस गांव की, इनकी जिम्मेदारी थी कि किसानों के हित की रक्षा की जाए, लेकिन यहां कैसे किसानों की ही उस जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही थी, धमकाया जा रहा था। और इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया गया उस एफआईआर के बाद, जिसको किसान ने मनोरमा खेडकर के खिलाफ दर्ज करवाया था। जिस तरह से वो धमकाती नजर आ रही थी वीडियो में। एक पिस्टल के साथ वो वीडियो इस वक्त लगातार आप दिखा भी रहे हैं श्वेता, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। और महाराष्ट्र के महाड़ से हिरासत में उनको लिया गया है। पूजा खेडकर की मां हिरासत में ली गई है। हिरासत में जब ली गई तो अब देखना होगा कि किस तरह से एक्शन उन पर लिया जा सकता है। देखिए, इस वक्त हिरासत में ली जा चुकी है जो पूजा खेडकर की मां है, मनोरमा खेडकर। क्योंकि मनोरमा खेडकर का जो वीडियो सामने आया था, उसी के बाद कई सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर ये धमकाया क्यों जा रहा है। पिस्टल लेकर के कैसे किसानों को धमकाती नजर आ रही थी। और इसी वीडियो को अब सामने आने के बाद हड़कंप मचता है, एफआईआर दर्ज होती है इस मामले में। इसके बाद एक्शन होता है, क्योंकि सवाल तो यही थे कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। एक तरफ हमने देखा था पूजा खेडकर ट्रेनी आईएएस का वो रवैया जो सवालों के घेरे में था। हालांकि ट्रेनिंग रोक दी गई है पूजा खेडकर की, लेकिन उस बीच आपको बताएं एक के बाद एक इस तरह के वीडियो जब सामने आ रहे थे, तो फिर सवाल पूरे परिवार पर ही खड़ा हो रहा था। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि पिताजी और दादाजी प्रशासनिक अधिकारी थे, मां सरपंच, इस तरीके की जिम्मेदारियां होने के बाद भी एक तरह से कहे कि वो बर्ताव क्यों नजर आ रहा था, जिसकी उम्मीद कभी कोई नहीं करता। सरपंच की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहां सरपंच की आड़ में किसानों को धमकाती थी जो पूजा खेडकर की मां है, मनोरमा खेडकर। और जो ये वीडियो जब सामने आया था, तब एक एक पोल खुल करके सामने आ रही थी। ये खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं इस मामले में जिस तरह से एक्शन लिया गया है। और अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर में नाम पर किस तरीके से कोहराम मचा है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं, वो सभी दुकानदार अपने नाम का बोर्ड लगाएं और नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर दुकान ना चलाएं। इस तरीके का जब आदेश जारी हुआ तो अब इसको लेकर धर्म की सियासत भी शुरू हो गई है। और वैसे सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और सवाल खड़े कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य भी। लेकिन कुल मिलाकर के कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन अब मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि दुकानों पर अपने नाम का बोर्ड जरूर लगाएं। विवाद से बचने के लिए असल में यह पूरा फैसला लिया गया है। दुकान की पहचान से परेशानी क्यों, यह सवाल लगातार जो विपक्षी दल है वो खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुजफ्फरनगर प्रशासन ने क्या कुछ फैसला दिया, ये सुनवाते हैं आपको। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। देखिए, मुजफ्फरनगर के एसएसपी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आदेश फिलहाल जारी किया है। और अब इस आदेश को लेकर आप बखूबी जानते हैं कि वार पलटवार का सिलसिला भी तेज होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब दुकानदार जो है नाम लिखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर के तौर पर आपको बता भी रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी देख लीजिए। कांवड़ मार्ग पर इससे पहले फरेब की दुकानें हुआ करती थी। कई बार मामले सामने आए इस तरह के, हालांकि तब एक्शन भी लिया गया। लेकिन अब एसएसपी मुजफ्फरनगर साफ तौर पर आदेश देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद अब हम इन तस्वीरों के नजरिए आपको फिलहाल दिखा रहे हैं कि दुकानदारों ने नाम लिखने शुरू कर दिए, नाम के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आदेश का पालन इस वक्त किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहे थे और इस दौरान श्वेता ने देखा लगातार कि सीएम की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे और अब एसएसपी के निर्देश पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और अनूप इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए, अनूप ये बताइए कौन लोग हैं जिनको डर है पहचान सामने आ जाएगी तो कुछ एक्शन ले लिया जाएगा, दुकानें लगा रहे हैं तो पहचान के साथ दुकानें खोलने में क्या एतराज? देखिए इस पर भी सियासत हो रही है श्वेता। जिनको दुकान खोलना है उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन जिनको दुकान नहीं खोलनी है उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। देखिए मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और मैं जहां पर खड़ा हूं कन्फेक्शनरी है, देखिए, और यहां आप देखिए पूरी तरह से सब लोगों ने अपना नाम बता दिया। प्रोप्राइटर यहाँ अनवर लिखा हुआ है, दुकान के मालिक भी हमारे साथ है। सर आप लोगों ने नाम लगा दिया, तो प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, जो प्रशासन कहेगा हम उस बात को मान लेंगे और मानते आ रहे हैं। तो दिक्कत किसको हो रही है? कुछ लोग ऐसा करें कि जबरन बंद कराया जा रहा है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। तो देखिए तमाम लोग हैं जो मान रहे हैं इस बात को। हम और भी दुकान आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी प्रोप्राइटर मोहम्मद शाजिद मोहम्मद लिखा हुआ है। सर आप 1 मिनट आएंगे नीचे, 1 मिनट। सर आप लोग प्रशासन का आदेश मान रहे हैं? जी बिल्कुल मान रहे हैं। बिल्कुल मान रहे हैं, पूरी तरह से मान रहे हैं आप लोग? पूरी तरह से मान रहे हैं। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया वो मानेंगे? वो मानेंगे, पूरा मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? तो आप श्वेता आप देखिए सिर्फ ये 2 दुकानें नहीं है, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। एक लंबी लाइन है, लिस्ट है, बहुत लंबी लाइन है, आप देखते जाइएगा। मेरे बाएं तरफ देखिए आप, वहां जहां भी दुकानें खाने पीने की, प्रोप्राइटर हमीद अख्तर लिखा हुआ है। तमाम जो दुकानें हैं सब जगह पर ये आदेश का पालन शुरू हो गया है और अब तमाम लोग खुलकर लिख रहे हैं कि हाँ भाई मैं प्रोप्राइटर हूं, ये है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मेरे पीछे आएंगे मुकेश, आपको दिखाएंगे। देखिए ये भी खाने पीने की दुकान है और यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है प्रोप्राइटर मोहम्मद शाहरुख। ये तमाम ने, सिर्फ ये होटल की दुकान की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सामने कई फल वाले भी आगे थे जिन्होंने कहा कि हमने बोर्ड लगा लिया है सर बाकायदा। और यहाँ देखिए एक टी स्टॉल और आपको ले जा रहा हूं, इमरान टी स्टॉल, इन्होंने भी अपना नाम वाम सब कुछ लिख दिया है। मैं जो है मालिक जो है उनसे ही बात करूंगा और पूछूंगा, सर आप लोगों ने खुशी खुशी नाम वाम सब लिख दिया है, कोई परेशानी किसी तरह से? नहीं, कोई परेशानी नहीं। किस बात की परेशानी होगी हमें? आदेश मान रहे प्रशासन? बिल्कुल मानना पड़ेगा। पूरा कांवड़ यात्रा मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे और उसके बाद भी मानेंगे। देखिए तो प्रशासन का आदेश है, जो व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर ये व्यवस्थाएं की गई कि कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई संशय की स्थिति ना हो, इसे लेकर दोनों तरफ देखिए, सड़क के दोनों तरफ जहां जहां आप देखेंगे हर तरफ देखिए नाम लिखा हुआ है। प्रोप्राइटर फरमान लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर हामिद अख्तर लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी कई नाम है। यहाँ देखिए प्रोप्राइटर अजीज फूड रेस्टोरेंट, तमाम लोग नाम है वो लिखे गए। इसके अलावा जहां जहां मैं लोगों से मिलने गया, जिन लोगों से बातचीत कर रहा था मैं, उन लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। हालांकि कुछ फल वाले ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल हम लोगों ने ये नाम नहीं लगाया लेकिन लगा लेंगे, और जो नहीं लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद वो दुकान यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ से आगे जहाँ भी दुकान आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, सब लोगों ने, तमाम लोगों ने एक नाम लिख लिया, अपना नाम लिख लिया है। हो सकता है फोन नंबर भी उस पर चस्पा कर दिया जाए। किसी को कोई दिक्कत श्वेता यहाँ नहीं है, लेकिन दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी दुकान शायद बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग ये मान रहे हैं कि हमारे दुकान में नाम लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जिनको लेना हो सामान वो सामान बिल्कुल दिक्कत किसी को नहीं है, किसी धर्म विशेष को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किनको है? जो सियासत कर रहे हैं। नाम पर कोहराम मच गया है, प्रशासन ने एक आदेश दिया, ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े कर दिए। अभिषेक सिंह जो कि एसएसपी है मुजफ्फरनगर के, उन्होंने आदेश दिया कि मुजफ्फरनगर में जो सभी दुकानें हैं उन पर अपने असली नाम का बोर्ड जरूर लगाएं। अब इस पर घमासान मच गया है, दुकान की पहचान पर घमासान क्या मचा है? ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, पवन खेड़ा ने सवाल खड़े कर दिए, महुआ मोइत्रा ने सवाल खड़े कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि फैसला दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद जैसा है, ये ओवैसी कह रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी सवाल खड़े किए और वो ये कह रहे हैं कि राज्य प्रायोजित कट्टरता है। इसके अलावा टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया कि प्रशासन का यह फैसला संविधान विरोधी है। तो ये तमाम सवाल खड़े किए गए। ओवैसी क्या कह रहे हैं आगे देखिए, जर्मनी में यहूदियों के बहिष्कार जैसे फैसला बता रहे हैं ओवैसी। तो वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि विपक्ष इस फैसले का विरोध करेगा, खुलकर विरोध करेगा। उधर टीएमसी की सांसद कह रहे हैं कि कांवड़िए को कभी खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ये सवाल पूछ रही हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसे तो मुस्लिम से सामान नहीं खरीदेंगे कांवड़िए। तो वहीं आपको बता दें पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अंधकार युग में धकेलने की कोशिश है, इसके अलावा खून की जरूरत पर दूसरा कांवड़िया खोज ले, ये नसीहत महुआ मोइत्रा की तरफ से दी जा रही है। तो ये पूरा जो घमासान है, अब इसको लेकर सियासी घमासान वो देखने को मिल रहा है। किसी धर्म को कोई, किसी धर्म के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किनको है? सियासत करने वाले लोगों को दिक्कत है। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे अब सियासी दौर इस पूरे मामले पर चल पड़ा है।